दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों रीडिंग कैंपेन प्रोग्राम के अंतर्गत 11वां सप्ताह है वो हमारा 14 मार्च से शुरू हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 11वें सप्ताह के दौरान समूह 1, 2 और 3 के लिए प्रतिदिन किस प्रकार से और कौन कौन सी गतिविधियां हमें आयोजित करनी है। दोस्तों ये वीडियो केवल आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। आप वीडियो के अनुसार जो गतिविधियां हम आयोजित कर रहे हैं उसी प्रकार की अन्य गतिविधियां अपनी सुविधा और आवश्यकता अनुसार आयोजित कर सकते हैं और अपना जो रजिस्टर है रीडिंग कैंपेन का वो संधारित कर सकते हैं। साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं किस प्रकार से हमें गतिविधियों का आयोजन करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला जो अपना समूह है बाल वाटिका से कक्षा 2 तक है, उसमें 11वें सप्ताह के अंतर्गत जो अपने को एक्टिविटी दी गई है वो जादूगरी जैसे कर्तव्य, ये एक्टिविटी अपने को दी गई है। इसमें शिक्षक है वो एक जादूगर की तरह अभिनय कर सकता है पोशाक पहनकर, या किसी प्रकार का मैथ से संबंधित या विज्ञान से संबंधित या अन्य विषय से संबंधित जादू जैसी एक्टिविटी है वो बच्चों के सामने प्रदर्शित कर सकता है। इसके अलावा बच्चों को कोई रचनात्मक सामग्री है वो बनाने के लिए हम कह सकते हैं और उस सामग्री को अपने कक्षा के अंदर प्रदर्शित करने के लिए और उसका अच्छे कार्यों के लिए हम उपयोग कैसे करें, ये कक्षा में बताने के लिए भी हम बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री जो है वो अपने को जादू के आकर्षण पर सामग्री या कोई किताब है वो हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम समूह के लिए जो गतिविधियाँ अपने को आयोजित करनी है उसमें सोमवार की जो अपनी गतिविधि है वो है दिमाग को पढ़ना, जादुई गतिविधि का बच्चों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर ये एक प्रकार की मैथ की एक्टिविटी है जिसमें हम बच्चों के सामने कोई संख्या है वो लिखवाएंगे और उसको बिना देखे हमें बताना है। एक जादू की तरह इस गतिविधि का आयोजन हमें करना है और बच्चों के द्वारा जो करणीय कार्य हैं उसमें बच्चों को इसी तरह की गतिविधि के बारे में सोचने, लिखने, प्रस्तुत करने और गणितीय जादू आधारित किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके बाद आता है मंगलवार को ज्यामिति बॉक्स में क्या है, जादुई गतिविधि का बच्चों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर अपने कोई वस्तु रख देते हैं और कुछ पर्चियां बना करके उस पर्चियों में से बच्चों से एक पर्ची उठाने के लिए कहते हैं और उस पर्ची के अंदर जो लिखा हुआ है वही सामग्री अपने ज्यामिति बॉक्स के अंदर मिलती है। तो ये भी एक प्रकार की जादुई एक्टिविटी है और ये अपने बच्चों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें बच्चों को इसी तरह की गतिविधि के बारे में सोचने, लिखने और प्रस्तुत करने और गणितीय जादू आधारित किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर आता है बुधवार को गणित का अनोखा जादू, जोड़ और घटाव की जादुई गतिविधि का बच्चों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा और बच्चों द्वारा करणीय कार्य है बच्चों को इसी तरह की गतिविधि के बारे में सोचने, लिखने, प्रस्तुत करने और गणितीय जादू आधारित किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार की जो ये गतिविधियां हैं गणित से संबंधित या अन्य विषय से संबंधित है, इससे बच्चों में पढ़ने के प्रति जो रुचि है उसमें वृद्धि होती है, बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, बच्चे बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से ऐसी गतिविधियों में भाग लेते हैं और पढ़ने में अपनी जो रुचि है वो दिखाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों गुरुवार और शुक्रवार को चूंकि अपने विद्यालयों में अवकाश रहेगा इसलिए बच्चों को अपने घर से ही गतिविधियां हैं वो करके लाने के लिए बोलेंगे। जैसे बच्चों को सीखी गई जादुई गतिविधियों का घर के सदस्यों के सामने प्रदर्शन करने और अनुभव लिखने व कक्षा में साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी जो भी जादुई गतिविधि हम करवा रहे हैं पहले बच्चों को वो गतिविधि एज ए जादू करवाएंगे, जादू के रूप में करवाएंगे और उसके बाद में उस गतिविधि के बारे में बच्चों को बताना है कि ये किस प्रकार से हम कर सकते हैं और वही गतिविधियां बच्चे अपने अभिभावकों के सामने घर पर दिखाएंगे और उसके जो अनुभव हैं, किस प्रकार का अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ वो अपने लिखेंगे और कक्षा के अंदर साझा करेंगे। उसके बाद आता है शनिवार को संख्याओं का जोड़, गणित विषय आधारित जादुई गतिविधि का बच्चों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। बच्चों को इसी तरह की गतिविधियों के बारे में सोचने, लिखने, प्रस्तुत करने और गणितीय जादू आधारित किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमें पहले समूह के लिए कोई भी विषय की जादू आधारित यानी मैजिकल एक्टिविटी हैं वो अपने को प्रस्तुत करनी है और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने, इस प्रकार की किताबें पढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है ताकि सब्जेक्ट के प्रति बच्चों की रुचि है वो बढ़े। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो अपना समूह है कक्षा 3 से 5 तक है, उसके लिए 11वें सप्ताह के अंदर अपने को एक पुस्तक के आवरण पर कार्य करवाना है। यानी कि अपने को बच्चों को कोई भी पुस्तक देनी है, कोई कहानी की पुस्तक हो सकती है या कोई कहानी पढ़ने को दे सकते हैं या कोई अन्य पुस्तक दे सकते हैं। पुस्तक को पढ़ने के बाद में
उस पुस्तक के कवर पेज का डिजाइन बनाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना है। यानी कि जो फ्रंट पेज होता है अपना पुस्तक के ऊपर, वो पेज है उसका डिजाइन अपने को बच्चों से बनवाना है। तो यहाँ पर देखिए, अपने देखें सोमवार को जो गतिविधि है वो इस प्रकार रहेगी। शरारती चूहा कहानी सुनाई जाएगी तथा पढ़ने के लिए बच्चों को दी जाएगी। ये कहानी है, ये कहानी पढ़ने के लिए बच्चों को दी जाएगी, साथ में सुनाई जाएगी। और ये कहानी पढ़ने के बाद बच्चों को कहानी के लिए घर से पुस्तक के कवर पेज की ड्राइंग या डिजाइन बनाकर लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी प्रकार मंगलवार को अपने देखें तो सोमवार की गतिविधि से संबंधित कवर पेज कक्षा में प्रदर्शित करने और कहानी पुनः सुनाने के लिए कहा जाएगा। यानी सोमवार को जो कहानी हमने सुनाई थी उसका कवर पेज है, उसकी डिजाइन बनाने के लिए बच्चों को हमने बोला था घर से, और वो डिजाइन बना करके बच्चे लाएंगे और मंगलवार को उसका कक्षा में प्रदर्शन करेंगे और साथ में कहानी है वो पुनः सुनाएंगे और बच्चों के द्वारा करणीय कार्य में आ जाएगा। इसी तरह अन्य कहानियां पढ़ी गई कहानी के लिए कवर पेज का डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके बाद है बुधवार को झमाझम कहानी सुनाई जाएगी तथा पढ़ने के लिए बच्चों को दी जाएगी। और बच्चों के द्वारा करणीय कार्य है, कहानी पढ़ने के बाद बच्चों को कहानी के लिए घर से पुस्तक के कवर पेज की ड्राइंग बनाकर लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को ये गतिविधियां आयोजित करनी है। और गुरुवार और शुक्रवार को चूंकि अपने अवकाश रहेगा तो हमें बच्चों से घर पर ही गतिविधि है वो करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ बच्चों को पढ़ी गई अन्य कहानियों के कवर पेज के डिजाइन घर से बनाकर लाने और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शनिवार को बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न कहानियों के कवर पेज के डिजाइन कक्षा में दिखाने एवं कहानी सुनाने के लिए कहा जाएगा। यानी बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को बच्चों के द्वारा जो कहानियों के फ्रंट पेज डिजाइन तैयार किए जाएंगे, कवर पेज का जो डिजाइन बनाया जाएगा, वो डिजाइन बच्चे शनिवार को कक्षा में प्रदर्शित करेंगे और उनसे संबंधित जो कहानी है वो बच्चे क्लास में सुनाएंगे। इसके अंदर बच्चों के द्वारा करणीय कार्य है, बच्चों को अन्य रोचक कहानियों की पुस्तक पढ़ने और उनके कवर पेज डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस प्रकार से अपने दूसरे समूह के लिए कोई भी किताब है वो बच्चों को देंगे पढ़ने के लिए, या कोई कहानी दे सकते हैं, और उसका फ्रंट पेज है उसका डिजाइन बनाने के लिए हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है और उसको कक्षा में प्रदर्शित करवाना है और साथ में कहानियां हैं वो पुनः सुनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो अपना समूह है कक्षा 6, 7, 8 का, उसमें 11वें सप्ताह के अंदर कहानियों को मज़ेदार मोड़ देना, ये एक्टिविटी अपने को करवानी है। इसके अंतर्गत हम बच्चों को समूह में भी रख सकते हैं, सामूहिक रूप से इस गतिविधि का आयोजन है वो करवाया जा सकता है। और इसमें हमें बच्चों को कोई भी कहानी की किताब है वो पढ़ने के लिए देनी है या अपने उसको सुनाएंगे और उस कहानी के अंदर अपने तरीके से ट्विस्ट देने के लिए या उस कहानी में अपने तरीके से बदलाव कर उसका समापन करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना है। तो इसमें सोमवार को अपनी जो गतिविधि है वो इस प्रकार रहेगी। होती बुरी लड़ाई यह बात समझ में आई, कहानी का कथा चित्र के माध्यम से बच्चों से सामूहिक वाचन करवाया जाएगा और इसमें बच्चे हैं वो कहानी के समापन में बदलाव कर अपने तरीके से रोचक रूप से लिखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये कहानी है, ये कक्षा के अंदर सामूहिक रूप से पढ़ी जाएगी, बच्चों को सुनाया जाएगा, साथ में बच्चे भी वाचन करेंगे और उसके बाद में कहानी सुनाने के बाद में बच्चों को उस कहानी के समापन में जो कहानी का अंतिम भाग है उसमें अपने तरीके से किसी प्रकार का रोचक परिवर्तन है वो करना है। और मंगलवार को जो अपनी गतिविधि रहेगी, सोमवार की गतिविधि आधारित बच्चों द्वारा लिखी गई कहानी को कक्षा में सुनाने के लिए कहा जाएगा। तो बच्चे सोमवार को जो गतिविधि करवाई गई थी उसमें जो कहानी सुनाई गई थी उस कहानी के अंदर अपने तरीके से बदलाव कर नए तरीके से रोचक रूप से लिखेंगे और वो मंगलवार को बच्चे कक्षा के अंदर सुनाएंगे। इसके बाद आता है बच्चों को इसी तरह की अन्य कहानियां पढ़ने तथा लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये बच्चों द्वारा करणीय कार्य हो जाएगा। उसके बाद बुधवार को मित्रता कहानी का कथा चित्र के माध्यम से बच्चों से सामूहिक वाचन करवाया जाएगा और बच्चों द्वारा करणीय कार्य में हो जाएगा बच्चों को कहानी के समापन में बदलाव कर अपने तरीके से रोचक रूप से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गुरुवार और शुक्रवार को बच्चों से घर से ही एक्टिविटी है वो करवानी है। तो इसमें बच्चों को पुस्तकालय की पुस्तकों से अन्य कहानियां पढ़कर अपने तरीके से पुनः घर से लिखकर लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी पुस्तकालय से बच्चे पुस्तकें लेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जो पसंद की कहानियां हैं वो सिलेक्ट करेंगे, उनको पढ़ेंगे और उसमें अपने तरीके से रोचक रूप से कोई बदलाव कर नए सिरे से उनको लिख करके घर से लाएंगे। शनिवार की जो गतिविधि है बच्चों द्वारा रचित कहानियों को कक्षा में सुनाने के लिए कहा जाएगा। यानी
पिछले 3 दिनों में जो कहानियाँ बच्चों के द्वारा लिखी गई हैं, उन कहानियों को कक्षा के अंदर बच्चे सुनाएंगे। बच्चों को अन्य रोचक कहानियों की पुस्तक पढ़ने और उनमें अपने तरीके से बदलाव कर रोचक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये शनिवार का करणीय कार्य, बच्चों के द्वारा जो करणीय कार्य है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों अपने तीनों समूह के लिए 11वें सप्ताह के अंदर गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी प्रकार के नवीनतम और महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।